हाय एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया डिफेंस चैनल पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रेपोजिशंस, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो सीडीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी देखा गया था कि 5 to 7 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रेपोजिशंस पे थे। और फिर फर्दर जो हमारे लेक्चर रहेंगे उनमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टेटमेंट आती है उसमें पूछा जाता है कि यहाँ पे एडवर्ब का क्या है, एडजेक्टिव कौन सा है, प्रेपोजिशन क्या है या इंटेंसिफायर क्या है। तो सीडीएस के एग्जाम में 2-3 साल से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग प्रेपोजिशन एमसीक्यूज, राइट, एक अनाउंसमेंट यहाँ पे है, दैट इज ज्वाइन अवर 7 days ट्रायल कंप्लीट कोर्स फॉर सीडीएस एग्जाम 2022। तो दिसंबर मंथ में आपका जो एग्जाम होगा सीडीएस का, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जब आप ओपन करोगे तो उसमें आपको 7 days का अभिपीडिया के द्वारा जो है एक कंप्लीट कोर्स है सीडीएस एग्जाम के लिए। तो आप उसको वहाँ पे चेक कर सकते हो, इन क्लासेस को, इनके लेवल को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अप टू द एग्ज़ाम आपके ये लेवल मैच करेगा। तो ट्रायल आप देख सकते हो इन क्लासेस को, और आफ्टर देन आप जो है, अगर आपको अच्छा लगता है कोर्स तो आप इसको बाय भी कर सकते हो, राइट। तो फर्दर हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एज आई टोल्ड यू कि आज के जो ये क्वेश्चन रहेंगे ये रिलेटेड टू प्रेपोजिशन चैप्टर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग प्रेपोजिशंस बहुत सारी होती हैं, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी होती हैं, ठीक है, और जो है अकेली सेपरेट भी होती हैं, इन है, इनटू है, ऑन है, अपॉन है, उनके यूजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मैं साथ साथ डिस्कस करता चलूँगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट सेइंग द ओल्ड लेडी डाइड ब्लैंक मलेरिया, राइट। तो ये जो डाई वर्ब होती है, डाई, इसके साथ देखा जाता है कि 3 से 4 प्रेपोजिशन ये अपने साथ ले लेती है। जब स्टूडेंट्स जब किसी पर्सन की डेथ किसी डिजीज से होती है, बीमारी से जब किसी की डेथ होती है, तो वहाँ पे डाई के साथ लगाया जाता है प्रेपोजिशन ऑफ को, राइट। अब यहाँ पे मलेरिया दे रहा है, ठीक है, मलेरिया तो एक डिजीज है, ठीक है, बीमारी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दैट कुड बी ऑप्शन नंबर डी। सो द ओल्ड लेडी डाइड ऑफ मलेरिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम कब आता है, फ्रॉम भी लगता है डाई के साथ, इन भी लग जाता है डाई के साथ। फ्रॉम तब लगाते हैं डाई के साथ अगर स्टेटमेंट में अदर कॉज हो, अदर कॉज, अदर कॉज। सपोज अब डेथ तो ऐसे जरूरी नहीं है ना कि कोई इंसान जो है बीमारी से ही किसी की डेथ होती है, सभी बंदों की डेथ होती है। डेथ का क्या रूप होगा वो किसी को पता नहीं होता, ठीक है। तो मौत किसी भी रूप में आ सकती है, ठीक है। किसी की जो डेथ है हंगर से होगी, स्टारवेशन से होगी, भुखमरी से कोई मर गया, तो वहाँ पे डाई के साथ आप क्या लिखोगे, फ्रॉम। अदर कॉज वो बना, ओवरवर्क से डेथ होगी, स्ट्रेस से डेथ होगी, या किसी हंगर से या स्टारवेशन से किसी की डेथ होगी, ठीक है, ओवर ड्रिंकिंग से डेथ होगी, तो वो फिर वहाँ पे डाइड, वो अदर कॉज में जाता है, वो डिजीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो वहाँ पे आप प्रेपोजिशन फ्रॉम भरें, ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, राइट। और जब किसी की डेथ किसी एक्सीडेंटल केस में होती है, जब कोई पर्सन जो है किसी एक्सीडेंट में मर जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे लगाते हैं प्रेपोजिशन इन डाई के साथ। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, जसपाल भट्टी डाइड इन एन एक्सीडेंट। और एक प्रेपोजिशन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, वो भी ध्यान रखना, जब कोई पर्सन अपनी कंट्री के लिए बलिदान दे देता है, शहादत दे देता है, तो वहाँ पे लगाते हैं फॉर। ये लगाया जाता है कंट्री के लिए बेसिकली। ही डाइड फॉर द कंट्री, ही डाइड फॉर द नेशन। तो 3 से 4 प्रेपोजिशंस हैं जो डाई वर्ब अपने साथ लेती है। आपको कॉन्सेप्ट देखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें अदर कॉज वाला कॉन्सेप्ट और डिजीज वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है अगर हम कंपटीशन की बात करें। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट अग्री ब्लैंक योर प्रपोजल। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर यहाँ पे अग्री के साथ तो विद डाल दीजिए, अग्री विद होगा, ठीक है। नो डाउट अग्री के साथ विद लगता है, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो अग्री वर्ब होती है इसके साथ डबल प्रेपोजिशन लगाई जाती है। अग्री के साथ ध्यान रखना विद लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ओपिनियन की, जब आप किसी के ओपिनियन से सहमत हो तो वहां पे हम बोलते हैं आई अग्री विद यू। लेकिन अगर स्टेटमेंट में ये वर्ड गिवन हो, प्रपोजल, और एक वर्ड और याद रखना, प्लान, तो कभी भी विद मत लगाएं, तो वहां लगती है प्रेपोजिशन टू। सो इन केस ऑफ प्रपोजल ऑब्लिक प्लान यू पीपल हैव टू पुट प्रेपोजिशन टू विद अग्री, वहां पे विद मत लगाएं। सो आई डोंट अग्री टू योर प्रपोजल। सो ए इसका राइट आंसर होगा, बी ना करें। थर्ड,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ब्लैंक हिज सक्सेस। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रहा हो, अगर यहाँ पे फॉर ऑप्शन कर दें हम, मान लो एक फॉर ऑप्शन भी हो तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ही आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस या आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम इन हिज सक्सेस, टू हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस, विद हिज सक्सेस। तो आई थिंक यहाँ पे तो आपने एलिमिनेट कर दिया होगा कि आंसर सी होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और बना दी जाए, ई फॉर की प्रपोजिशन दे दी जाए, तो शायद आपके आंसर गड़बड़ा जाए यहाँ पे। तो कभी भी फॉर मत करें, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑन को ही लगाया जाता है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस, रिमेंबर कॉन्ग्रेचुलेट फॉर कभी नहीं होता। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th, अ नेवल ऑफिसर डाइड। अब ये आई जस्ट टोल्ड यू, ये तो मैंने बता ही दिया कॉन्सेप्ट, एक्सीडेंट की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो क्वेश्चन करने से एक्यूरेसी आएगी। प्रपोजिशन चैप्टर ही ऐसा है, बहुत सारी प्रपोजिशंस होती हैं, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, ठीक है, काफ़ी ऐसा फिक्स्ड भी नहीं होती। अब कई अगर हम ऐसे बोलें कि प्रपोजिशन फिक्स्ड ही होती हैं, तो ये मत आप सोचना, प्रपोजिशन जो है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ इन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, विच इज द, सॉरी 5th क्वेश्चन पे थे, क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है विच इज द शॉर्टेस्ट वे ब्लैंक द रेलवे स्टेशन। अब ये जो टू प्रपोजिशन होती है, आंसर इसका टू है। टू में डायरेक्शन की प्रपोजिशन होती है टू, और इसके अंदर डेस्टिनेशन, दोनों कंफर्म होती है। डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों ही टू के थ्रू हमें कंफर्म होती है। लेकिन एक प्रपोजिशन स्टूडेंट्स टूवर्ड्स भी होती है, यहाँ पे तो ऑप्शन में दे भी रहा, देखो टूवर्ड्स भी दे रहा है, तो टूवर्ड्स क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? टूवर्ड्स में सिर्फ आपको जो है डायरेक्शन पता होती है। अब कोई पर्सन क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, विच इज द शॉर्टेस्ट वे टूवर्ड्स द रेलवे स्टेशन। भी किसी ने पूछा आपसे कि सबसे जो शॉर्ट रास्ता है, शॉर्टेस्ट वे है, रास्ता है रेलवे स्टेशन के लिए, वो कौन सा है? तो अगर कोई पर्सन ये पूछ रहा है तो इससे अंडरस्टूड है कि वो रेलवे स्टेशन में किस लिए जाते हैं। रेलवे स्टेशन में हम किस लिए जाते हैं? हम ट्रेन, उसकी ट्रेन होगी, कोई कहीं जाना होगा, उसने ट्रैवलिंग करनी होगी, इसलिए वो पूछ रहा है। तो डेस्टिनेशन इज देयर। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हो ही वेंट टुवर्ड्स कॉलेज, तो फिर वहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन है, ठीक है, डेस्टिनेशन कंफर्म नहीं होती है। तो अगर सेंटेंस आपको ये हिंट दे रहा है कि वहाँ पे डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों क्लियर है, तो वहाँ पे टू डाला करो, टुवर्ड्स नहीं आता वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, वी ऑल अबाइड ब्लैंक लॉ। अबाइड अच्छी प्रपोजिशन है, मतलब अच्छा वर्ब है ये। अबाइड के साथ कौन सी प्रपोजिशन डालनी होती है? अबाइड के साथ लगाया जाता है स्टूडेंट्स बाय, ठीक है। और अबाइड बाय का मीनिंग होता है बेसिकली मेंटेन करना या फॉलो करना, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो वी शुड अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर या कहीं इंस्टीट्यूशन में भी लिखा होता है कि वी शुड अबाइड बाय, अबाइड, काइंडली अबाइड बाय द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, काइंडली अबाइड बाय द डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूट, राइट, मीन्स स्कूल की जो शांति है कृपया उसको बना के रखें। 7th क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ओनली ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल ब्लैंक सच अ कवर्ड पोस्ट। सो एलिजिबल फॉर होता है, ऑब्वियस ही बात है। जब आप ठीक है, अप्लाई का ध्यान रखना, लेकिन आपने अप्लाई भी होता है एक वर्ब, अप्लाई, अप्लाई के साथ दो लगती हैं। अगर आप क्षमा मांगने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो टू लगाते हैं, राइट। द प्रिजनर अप्लाइड टू द जज फॉर पार्डन, तो टू आएगा, वहां फॉर नहीं आएगा। लेकिन ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट, पोस्ट के लिए हमें पता है वहां पे फॉर ही भरेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप आंसर करें ए, एलिजिबल फॉर। नेक्स्ट 8th, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ब्लैंक स्विमिंग इन द पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है? तालाब, ठीक है। तो फॉन्ड क्या होता है? बेसिकली पॉन्ड मतलब तालाब होता है, फॉन्ड मतलब शौकीन होता है, ठीक है। जो बच्चे हैं वो शौकीन हैं तालाब में खेलने के लिए, ठीक है, मतलब स्विमिंग करने के लिए, सॉरी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, फॉन्ड ऑफ स्विमिंग इन द पॉन्ड। समटाइम्स ऐसे भी करता है, फॉन्ड के साथ ना OFF लगा के देता है। तो कभी भी याद रखना, फॉन्ड के साथ प्रपोजिशन OFF नहीं लगाया जाता है, फॉन्ड के साथ हमेशा प्रपोजिशन OF ही लगता है।
एरर भी आ जाता है, ऐसे बना देता है समटाइम्स। चलिए नेक्स्ट, ही रिजेंबल्स, 9th क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ही रिजेंबल्स ब्लैंक हिज फादर। तो अब इस क्वेश्चन में ना ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि सर यहाँ पे बी डाल दीजिए, विद आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लिखी जाती। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है प्रेपोजिशन के बाद, राइट। तो ये वर्ब्स कुछ ऐसी होती हैं, जैसे एंटर है, इनटू नहीं लिखा जाता इसके साथ। फिजिकल एंट्रेंस में एंटर इनटू नहीं होता। एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं लिखा जाता। इन वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशंस नहीं आती, ऑन नहीं लिखा जाता। स्ट्रेस के साथ ऑन नहीं लिखा जाता। वायोलेट के साथ अगेंस्ट नहीं लिखा जाता। वायोलेट अगेंस्ट गलत होता है। सिमिलरली रिजेंबल के साथ भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी, तो आंसर डी करें, बी मत करना इसका आंसर। तो ये कुछ वर्ब्स हैं, बड़ी थोड़ी सी लिखवाई है, इसमें और भी है। डिस्कस अबाउट नहीं होता, डिस्क्राइब अबाउट नहीं होता, इन्वेस्टिगेट इनटू कभी नहीं होता, ठीक है। तो एम्फेसाइज है, स्ट्रेस है, डिस्कस है, डिस्क्राइब है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट होता है, वायोलेट अगेंस्ट नहीं होता है। फिर आपका टोल्ड के साथ टू नहीं लिखा जाता, अटैक के साथ ऑन नहीं लिखा जाता। तो इन वर्ब्स का थोड़ा ध्यान रखना है। इन यहाँ पे आंसर होगा हमारा नो प्रेपोजिशन। सीधा बोलोगे आप ही रिजेंबल्स हिज फादर, नो नीड टू राइट हियर एनी प्रेपोजिशन। रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर आप यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा दोगे तो ये इंट्रांजिटिव हो जाएगी, गलत हो जाएगा। रिजेंबल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, प्रेपोजिशन नहीं आती बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर। अब यहाँ पे या तो ओवर भी लग सकता है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है, कि रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, एक पुल है। लेकिन जो रिवर है मान लो उसके एक ओर से लेके दूसरी ओर तक भाई पुल है, तो अक्रॉस आ जाएगा। अक्रॉस होता है मतलब एक ओर से, एक छोर से दूसरे छोर तक, इस पार से उस पार तक, मतलब क्या है, उस रिवर के ऊपर जो है अक्रॉस, मतलब एक ब्रिज है, पुल है। सो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एक ओर से दूसरी ओर तक, ये बोलना चाह रहा है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 11th, ही वॉज कन्फाइंड ब्लैंक बेड फॉर फुल 1 वीक। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित हो जाना, लिमिट हो जाना, ठीक है। मतलब एक पूरे वीक के लिए, फॉर फुल 1 वीक, एक पूरे हफ्ते के लिए वो बेड पे जो है सीमित हो गया। तो कन्फाइंड के साथ लगाएं प्रेपोजिशन टू। सीमित हो जाना या वी कैन से लिमिट हो जाना। लिमिट भी वही होता है हद, ठीक है, किसी मतलब सीमित हो गया, वो लिमिटेड हो गया बेड पे फॉर फुल 1 वीक। बीमार होगा तो वो एक बेड तक, एक वीक तक जो है उस एक हफ्ते तक उसको बेड रेस्ट बताया होगा। 12th क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, हार्ड वर्क इज द की ब्लैंक सक्सेस। कई जगह लिखा होता है, प्रोवर्ब है ये, कि जो सफलता की जो कुंजी है ना, जो चाबी है, वो बेसिकली मेहनत ही होती है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 13, आई एम इग्नोरेंट। फैक्ट्स मतलब इन तथ्यों से मैं जो है, इन फैक्ट से मैं जो है क्या हूँ, अनजान हूँ। इग्नोरेंट का मतलब यहाँ अनजान है, ठीक है। इग्नोरेंट मतलब बेवकूफ़ मत समझे आप यहाँ पे। सो आई एम इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट्स, इन फैक्ट्स से मैं जो है अनजान हूँ, मैं इनको नहीं जानता हूँ। तो आंसर होगा ए, इग्नोरेंट ऑफ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ही एक्टेड अकॉर्डिंग ब्लैंक माई इंस्ट्रक्शन। ये पार्ट 1 है प्रेपोजिशन के MCQs का, तो मैंने लेवल इसमें थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं डाला है। लेकिन इसका जो पार्ट 2 रहेगा वो थोड़ा टफ क्वेश्चंस का, मैं उसमें थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का। तो 3 पार्ट हम प्रेपोजिशंस के करेंगे MCQs के, ठीक है। मतलब ये सीरीज़ जैसे मैंने चलाई है CDS की, तो इसमें 3 to 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द टॉपिक ये रहेगा आपका बेसिकली, राइट। सो अकॉर्डिंग टू रहेगा, अकॉर्डिंग टू होता है ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे 3 से 4 पार्ट प्रेपोजिशन के MCQs कर लेंगे। अभी पार्ट 1 में थोड़ा लेवल इजी है ये, ठीक है, मतलब ठीक लेवल है, उतना टफ नहीं है, उतना इजी भी नहीं है। लेकिन 2, सेकंड और थर्ड और फोर्थ पार्ट में मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट उठाऊंगा इस चैप्टर के जो काफ़ी पूछे जाते हैं CDS में। नेक्स्ट, ही वॉज इंसाइटेड टू। अच्छा, ये इंसाइटेड है, बच्चे गलती करते हैं, एक इंसिस्टेड भी होता है वर्ड, स्पेलिंग में डिफरेंस है, ध्यान रखना। इंसिस्टेड की स्पेलिंग ये होती है इंसिस्ट करना, ये इंसाइटेड है, प्रेरित होना, इसका मतलब प्रेरित है, इसका मतलब फोर्स करना होता है। तो इंसिस्टेड के साथ तो ऑन ही लगता है, इंसिस्टेड ऑन होता है,
वो दे रहा है ऑन ऑप्शन कि बच्चा यहाँ पे गलती करेगा या शायद इंसिस्टेड ही पढ़ लेगा स्टूडेंट, बल्कि जबकि वो इंसाइटेड है। सो ही वॉज इंसाइटेड ब्लैंक गोइंग टू कुल्लू मनाली, मतलब कुल्लू मनाली जाने के लिए क्या हुआ, प्रेरित हुआ, प्रभावित हुआ, उसको जानने की वो थोड़ा वो उसको ललक जागी कि मैं कुल्लू मनाली जाऊं। ठीक है, तो ही वॉज इंसाइटेड टू या ही वॉज इंसाइटेड ऑन, एट और बाय तो आएगा नहीं। ठीक है, ही वॉज इंसाइटेड ऑन गोइंग टू कुल्लू मनाली, टू आएगा, आंसर होगा ए। ही वॉज इंसाइटेड टू गोइंग टू कुल्लू मनाली, तो आंसर ए बनेगा, इसका राइट आंसर ए होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, इट इज हार्ड टू गेट एक्सेस ब्लैंक द प्रिंसिपल। अच्छा, ये प्रिंसिपल प्रधानाचार्य वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये है बेसिकली जो मैथमेटिक्स में होता है ना प्रिंसिपल, जिसको शायद हिंदी में मूलधन बोलते हैं, मूलधन निकालना। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल मूलधन वाला मूलधन है। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल है, ना कि प्रधानाचार्य वाला है। तो इट इज हार्ड टू गेट एक्सेस टू द प्रिंसिपल, आंसर डी करें, राइट। मतलब बहुत कठिन होता है, मूलधन तक पहुंचना बहुत कठिन होता है मैथ्स में। ठीक है, अब प्रिंसिपल जो होता है उस तक पहुंचना बोल रहा है काफी डिफिकल्ट होता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इजी है। द होली ट्री इज एसोसिएटेड ब्लैंक सेंस ऑफ गुड विल एंड रिजॉइसिंग। जो द होली ट्री होता है, जैसे ट्री आप क्रिसमस पे भी देखते हो। ठीक है, द होली ट्री इज एसोसिएटेड, वो किस चीज का संकेत होता है, बेसिकली किस चीज से जुड़ा होता है। ठीक है, तो एसोसिएटेड विद ही होता है बेसिकली। तो एसोसिएटेड के आप राइट आंसर यहाँ पे भरें, ऑप्शन नंबर ए, विद, राइट। तो वो सेंस ऑफ गुडविल और रिजॉइसिंग, गुडविल की सेंस होती है उसमें और रिजॉइसिंग वाली बात होती है, तो वहां पे आंसर करें विद। कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। अब ये भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन कर दिए थे चारों कॉन्सेप्ट डाई वर्ब के, राइट। कंट्री के लिए जब किसी की डेथ होती है, मीन्स कोई शहीद होता है, शहादत होती है, तो वहाँ पे प्रेपोजिशन फॉर को ही पुट किया करो। सो डाइड फॉर, मिसेस इंदिरा गांधी डाइड फॉर हर कंट्री, तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, लाइफ अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म इज डिवाइडेड ब्लैंक 4 स्टेजेस। ठीक है, तो डिवाइडेड के साथ क्या प्रेपोजिशन लगाओगे, डिवाइडेड मतलब बंट गई है, जो जिंदगी है हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग, जो हिंदू धर्म है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो लाइफ है इंसान की, वो कितनी स्टेजेस में बंट गई है। ठीक है, तो डिवाइडेड के साथ यहाँ पे प्रेपोजिशन लिखी जाएगी इनटू। सो यहाँ पे डालें आप प्रेपोजिशन इनटू। कम टू द 20th, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया था, फॉन्ट पे दोबारा से डाल दिया गया। ही इज नॉट फॉन्ड ब्लैंक टी, तो ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ टी, राइट। मीन्स उसको फॉन्ट जो एक नाउन होता है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और इसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ को लगाया जाता है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाले ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं कि फॉन्ट के साथ क्या आएगा, ठीक है, कन्फाइंड के साथ क्या आएगा, इंसाइटेड के साथ क्या लगाया हमने, ठीक है, डाई के साथ क्या भरा, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बोलते हैं इसको। ठीक है, कि इस वर्ब के साथ यही लगाना है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21, राकेश डिफर्स। अभी जो डिफर वर्ब होती है, ठीक है, डिफर के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके साथ फ्रॉम भी लिखा जाता है और इसके साथ विद भी लिखा जाता है। फ्रॉम हम तब लगाते हैं जब आप किसी पर्सन से डिफर करते हो, मतलब कोई बंदा है उससे आप डिफर करते हो, और जब आप किसी ओपिनियन से डिफर करते हो, किसी पॉइंट से डिफर करते हो, तो फिर वहाँ लगाते हैं विद। अब आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो राकेश डिफर्स ऑन दिस पॉइंट। सो राकेश डिफर्स किसी पॉइंट से डिफर है, राकेश किसी बंदे से डिफर नहीं कर रहा, तो आंसर यहाँ पे है डी। डी कुड बी द राइट आंसर ओवर हेयर, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लिविंग बीइंग के अकॉर्डिंग आप प्रेपोजिशन पुट कर रहे हो या किसी पॉइंट से या किसी के ओपिनियन से बंदा डिफर कर रहा है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ प्रेपोजिशन डालनी थी, तो राइट आंसर बनेगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ही वॉज चार्ज्ड। ही वॉज चार्ज्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ज्ड वर्ब के साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रेपोजिशन को लगाया जाता है। तो 2 वर्ब्स हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक एक्यूज्ड होता है, एक्यूज्ड के साथ लगती है प्रेपोजिशन ऑफ, ही इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। लेकिन ये जो चार्ज्ड होता है स्टूडेंट, इसके साथ लगाते हैं प्रेपोजिशन विद को। ठीक है, ब्लेम लगना होता है कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा था, ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट, ये ध्यान रखना आपने। एक्यूज्ड ऑफ मर्डर होता है, चार्ज्ड विद थेफ्ट होता है, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 23,
इस पूरी शीट में जो हम आज कर रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। चार्ज्ड वाला भी इंपॉर्टेंट था और भी कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चे इसका आंसर मोस्टली गलत करते हैं, ठीक है। अब आप एक बार सोचें इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। हिज रिटायर्ड ब्लैंक प्राइवेट लाइफ, आप अपने मन में सोच सकते हो कि व्हाट कुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लैंक, ठीक है। अब ज़्यादातर यहाँ पे बच्चों का जो आंसर आता है, अगर मैं क्लास में आपसे पूछूं या अगर मैं लाइव ले रहा होता ये क्लास, ठीक है, तो आप भी ज़्यादातर आंसर शायद यहाँ पे ए करते कि सर इसका आंसर होगा फ्रॉम, ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम प्राइवेट लाइफ। तो एक बार मैं आपको बाद में आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी पर्सन है वो प्राइवेट लाइफ से तो रिटायर नहीं होगा, है ना। प्राइवेट लाइफ से तो कोई रिटायर नहीं होता ना, सिंपल सी बात है। तो आप ये बोल रहे हो कि वो प्राइवेट लाइफ से रिटायर हुआ, ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम प्राइवेट लाइफ, लेकिन प्राइवेट लाइफ से कोई रिटायर नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। तो फ्रॉम तो यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने एक ऑप्शन ड्रॉप कर दी, बाकी आप 3 ऑप्शन और हैं इसमें, उनके बारे में सोचें ज़रा, उनमें क्या हो सकता है। फ्रॉम मैंने एलिमिनेट कर दिया, फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम तो ड्रॉप कर दिया, ठीक है। फ्रॉम नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर, क्या फॉर आएगा, इनटू आएगा, टू आएगा। देखो वो ये बोलना चाह रहा है कि वो रिटायर होके प्राइवेट लाइफ में आया, ना कि वो ये बोल रहा है कि वो प्राइवेट लाइफ से रिटायर हुआ, वो रिटायर होके प्राइवेट लाइफ में आया, राइट। तो आंसर होगा सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन, ध्यान रखना। तो ही इज रिटायर्ड इनटू प्राइवेट लाइफ, तो आंसर करें आप इनटू, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, मतलब पार्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट है ये, आपको देखना पड़ेगा पार्ट वर्ब के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन आती है। तो ये जो पार्ट वर्ब होती है इसके साथ स्टूडेंट ट्रिपल प्रपोजिशन लगती है, 3 लेती है अपने साथ, ठीक है। पार्ट के साथ पहली प्रपोजिशन ऑफ होती है, ये अपने साथ विद भी ले लेता है, पार्ट के वर्ब के साथ विद भी लग जाता है, और पार्ट वर्ब के साथ आप फ्रॉम भी लगा सकते हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि पार्ट के साथ ऑफ कब लगाना है, विद कब लगाना है, फ्रॉम कब लगाना है। कॉन्टेक्स्ट तीनों के ही डिफरेंट है, ठीक है। तो आप एक बार देखें जरा क्या हो सकता है इसमें। देखो पार्ट के साथ ऑफ हम तब लगाते हैं जब हम पोर्शन की बात करते हैं, पोर्शन की, राइट। जैसे मैं लूंगा यू पीपल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई क्लास, ही इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फैमिली, तो वहां पे ऑफ लग जाता है, सिंपल सी बात है, राइट। अब पार्ट के साथ विद कब आता है, पार्ट के साथ फ्रॉम कब आता है। देखो ध्यान रखना, आपने पेपर में पूछता है इस पे क्वेश्चन, एरर भी आ जाता है समटाइम्स, ब्लैंक भी आ जाता है। तो पार्ट के साथ विद हम तब लगाते हैं जब बात ये होती है सेपरेशन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। अगर आप सेपरेट होने की बात करते हो किसी नॉन लिविंग चीज से, तब उसके साथ विद लगाते हैं, और फ्रॉम तब लगाते हैं जब हम बात करते हैं सेपरेशन फ्रॉम लिविंग बीइंग। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि सेपरेशन लिविंग का हो रहा है, नॉन लिविंग का हो रहा है। अलग होना, पार्ट के साथ जब विद लगता है, फ्रॉम लगता है, तो दोनों का मीनिंग सेम बनता है, सेपरेशन को ही रेफर करता है, ये अलग होने को ही बताता है। बट आप लिविंग बीइंग से सेपरेट हो रहे हो तो फ्रॉम लगाएं, नॉन लिविंग से अलग हो रहे हो तो वहां पे आप विद लगाएं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, अब आप बोल रहे हो आई कैन नॉट पार्ट, राइट। आई यहाँ पे लिविंग है और किससे बात कही जा रही है, माई फैमिली से, तो सेपरेशन फ्रॉम यहाँ पे लिविंग बीइंग का, लिविंग बीइंग का सेपरेशन है, तो आंसर होगा बी। अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसे होता है कि आई कैन नॉट पार्ट ब्लैंक माई सेल फोन या माई वॉच, ठीक है, तो वॉच वहाँ पे नॉन लिविंग है, सेल फोन वहाँ पे नॉन लिविंग है, तो स्टूडेंट्स आप वहाँ पे प्रपोजिशन डालते विद। आई कैन नॉट पार्ट विद माई सेल फोन, आई कैन नॉट पार्ट विद माई वॉच, तो यहाँ पे आंसर हमें क्लियर हो गया, फ्रॉम आएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर। द पुलिस मस्ट इंक्वायर ब्लैंक द कंप्लेंट, राइट। ये 2 वर्ब आप ध्यान रखना, जैसे लुक है और ये जो इंक्वायर होता है, इन दोनों के साथ अगर सेंटेंस में कंप्लेंट वर्ड हो, ठीक है, लुक और इंक्वायर के साथ,
अगर स्टेटमेंट में मैटर गिवन हो, मैटर वर्ड हो या कंप्लेंट वर्ड हो, तो इन दोनों मतलब इन दोनों वर्ब्स के साथ हमेशा वहां पे आप जो है प्रेपोजिशन लगाएं इनटू, राइट। और जब आप इस लुक के साथ या इंक्वायर के साथ इनटू प्रेपोजिशन लगाते हो तो इसका मीनिंग बन जाता है फ्रेजल वर्ब है ये, ठीक है। तो लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है और इसका मीनिंग बन जाता है स्टूडेंट्स टू इन्वेस्टिगेट, जांच करना बेसिकली, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाता है टू इन्वेस्टिगेट। छानबीन करना, जिसे मैं बोलता हूं द पुलिस मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, लुक इनटू द कंप्लेंट, राइट। तो यहां पे यही बोल रहा है द पुलिस मस्ट इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो लुक इनटू है इसका मीनिंग टू इन्वेस्टिगेट होता है। अब ये जो इन्वेस्टिगेट वर्ड होता है, इन्वेस्टिगेट एक वर्ब है और इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू मत लगाएं। ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लिखी जाती है जो मीनिंग बना इसका, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स और 25 MCQs करवा दिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक दो सेंटेंस मैं वैसे अलग से आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ लिख के दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं बोलता हूँ पार्ट का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। अब कुछ वर्ब्स ना अलग से होती हैं, जैसे डील वर्ब है, डील, डील। अभी जो डील वर्ब होती है, ठीक है, इसके साथ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डील वर्ब का भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। डील के साथ दो प्रेपोजिशन लगती हैं। एक तो डील के साथ आप बोल दोगे सर विद आता है, ठीक है, मीनिंग अलग होते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होते हैं। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट ही देखना होता है सेंटेंस में बोलना क्या चाह रहा है वो, ठीक है। अगर बात चल रही है वहाँ पे हैंडल करने की, डील विद क्या होता है, हैंडल करना, टैकल करना। जैसे आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि यार पीछे देख लेना यार, संभाल लेना आप, तो आप बोलते हो कोई इशू नहीं यार, आप जाओ जहाँ जाना चाहते हो, आई कैन डील विद दिस सिचुएशन, आई कैन डील विद दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपको कोई, आप टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगा, टैकल कर लूँगा मैं इस चीज़ को, वो हैंडल करना है। लेकिन आपने ध्यान रखना है इसके साथ ना प्रेपोजिशन इन भी लगती है, इन, राइट। और डील इन का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डील इन को स्टूडेंट्स तब लगाया जाता है जब आप स्टेटमेंट में ट्रेड की बात कर रहे हो। अगर सेंटेंस में ट्रेड की बात कर रहा है, बिजनेस की बात दिखा रहा है, तो वहाँ पे कभी भी प्रेपोजिशन विद को ना लगाएं, वहाँ पे हमेशा आएगा डील इन। जैसे आप बोलते हो माई फादर डील्स इन स्टेशनरी, माई फादर डील्स इन स्क्रैप, राइट। तो मीन्स आप फिर ट्रेड की बात कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहे हो। माई फादर डील्स, आपको एरर दे देगा, बोलेगा माई फादर डील्स विद मेडिसिन्स एंड सो डज माई अंकल। तो आप यहाँ पे ट्रेड की बात कहना चाह रहे हो, बिजनेस की बात करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप कभी भी विद ना लगाएं, यहाँ पे आएगी प्रेपोजिशन इन। डील का वर्ब का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलती जुलती एक और वर्ब होती है कोप। अब कोप के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स, CDS में आया है पहले, ठीक है। आपको एरर बना के ऐसे दे देगा, कोप अप विद। तो आपने ध्यान रखना है कोप के साथ कभी भी अप नहीं लिखा जाता। जैसे डील विद डायरेक्ट होता है ना, वैसे कोप विद भी डायरेक्ट होता है, ठीक है। सो कोप विद का मीनिंग भी हैंडल करना ही होता है, ठीक है। आई कैन कोप विद दिस सिचुएशन, आई कैन डील विद दिस सिचुएशन। तो कोप अप विद नहीं होता। एक्चुअली जब हम बोलते हैं इंग्लिश तो हमारी जुबान पे अप आता है, बट एक्चुअल में जो है कोप अप विद नहीं होता। तो ये कन्फ्यूजिंग पेयर मैं आपको थोड़े से क्लियर कर रहा हूँ ताकि अगले जो आपके सेशन होंगे उसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एक ये ध्यान रखना आपने, ये लास्ट CDS में आया वर्ड कोनाइव्स, लास्ट CDS का वर्ड है ये, कोनाइव्स आ चुका है। हैंकर आता है, हैंकर वर्ब पे क्वेश्चन आता है, हैंकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोनाइव्स के साथ 8 प्रेपोजिशन लगती है और कोनाइव्स 8 का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, कोनाइव्स होता है बेसिकली छिपाना, हाइड करना। जैसे आप बोल सकते हैं मदर ऑलवेज कोनाइव्स एट द फॉल्ट्स ऑफ हर चिल्ड्रन, कि जो माँ होती है वो हमेशा अपने बच्चों की कमियों को छिपाती है। तो कोनाइव्स एट। अब ये जो हैंकर है इसके साथ एक और वर्ब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज एस्पायर, राइट। हैंकर और एस्पायर दोनों के साथ टू और आफ्टर लगा सकते हो आप, टू और आफ्टर। और हैंकर के साथ एस्पायर के साथ जब आप टू लिखते हो, आफ्टर लिखते हो, तो इसका मीनिंग बन जाता है स्ट्रॉन्ग डिजायर,
राइट, दोज हु हैंकर आफ्टर मनी एंड फेम आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड, राइट। तो इसका मीनिंग हो जाता है वहां पे स्ट्रॉन्ग डिजायर। एक लिसन होता है, अपने साथ टू लेता है, सेकेंड इज लिसनिंग होता है, अपने साथ टू लेता है, लेकिन एक ध्यान रखना आपने, ये भी होता है वर्थ लिसनिंग, और इसके साथ कभी भी टू नहीं लिखा जाता। लिसन टू इज करेक्ट, लिसनिंग टू इज करेक्ट, बट वर्थ लिसनिंग टू इज इनकरेक्ट। ये कंफ्यूजिंग पेयर आपको बता रहा हूं ताकि आपको आने वाले क्लासेस में जब ऑप्शन आपने उठाने हो तो आपको दिक्कत ना हो। वेट फॉर होता है, करेक्ट है, लेकिन अवेट कभी भी अपने साथ फॉर नहीं लेता। वेट फॉर इज करेक्ट, अवेट के साथ कोई प्रपोजिशन ना लगाएं। अब एक ऐसी वर्ब है जिसका अपना ही कॉन्सेप्ट है, ये इस वर्ब का ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे, कंप्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्राइज वर्ब के साथ अगर मैं स्टूडेंट से पूछता हूं कि बताओ बच्चों कंप्राइज वर्ब अपने साथ कौन सी प्रपोजिशन लेती है, तो स्टूडेंट्स फटाक से एकदम आंसर करते हैं सर ऑफ आता है इसके साथ। लेकिन इसका अपना ही एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। कंप्राइज वर्ब के साथ ऑफ आता भी है, आता भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ ध्यान रखना है आपने, ऑफ कब लगता है। कंप्राइज वर्ब अपने साथ ऑफ लेती है अगर स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में हो। अगर सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में गोइंग ऑन हो तो इसके साथ ऑफ लगाते हैं, और इसके साथ ऑफ कभी भी गलती से मत लगाना अगर स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस में। इफ द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस तो नो नीड टू यूज कंप्राइज ऑफ, ठीक है। जैसे इफ आई से द मीटिंग कंप्राइजेज ऑफ 5 मेंबर्स, तो ये गलत है क्योंकि द मीटिंग कंप्राइजेज ऑफ 5 मेंबर्स, यहाँ पे मैंने मीटिंग सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट था तो मैंने कंप्राइजेज, एस और यस कहाँ लगता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और ये जो जितने भी टेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस होती है, तो आप यहाँ पे ऑफ नहीं लगाओगे, डायरेक्ट बोलोगे द मीटिंग कंप्राइजेज 5 मेंबर्स। लेकिन इसी स्टेटमेंट को अगर आप ऐसे बोलते हो द मीटिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ, द मीटिंग वॉज कंप्राइज्ड ऑफ, द मीटिंग हैज बीन कंप्राइज्ड ऑफ, तो फिर ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा और वहां पे ऑफ इसके साथ करेक्ट माना जाता है। तो कंप्राइज वर्ब का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार भी इसके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या सीडीएस में पूछे गए हैं तो वो क्या करता है, एक्टिव वॉइस में ही ऑफ लगा के देगा आपको। अब इतना मतलब इजी कॉन्सेप्ट तो नहीं बना के देगा ना कि पैसिव वॉइस में ऑफ लगा के देगा। अगर पैसिव वॉइस में ऑफ लगा के दे रहा है तो एरर का क्वेश्चन है तो नो एरर करके आए, अगर एक्टिव वॉइस में ऑफ लगा के दे रहा है तो फिर वहां पे आप ऑफ को एलिमिनेट करके आए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स मैंने ऐड कर दिए आगे आपको एमसीक्यूज के साथ, ठीक है, ताकि आपको जो है फर्दर जो इसका पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में, थोड़े और टफ लेवल के क्वेश्चंस उठाऊंगा तो उनको करते हुए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में, ये आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन था इसका, बिल्कुल लास्ट था ये, ठीक है। तो इसमें हमने इनटू पुट किया था। तो स्टार्टिंग में जो मैंने ट्रायल क्लासेस वाली आपको बात बताई, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा स्टूडेंट्स, उसको आप देख सकते हो और वहाँ पे जो है 7 डेज़ की फ्री ट्रायल क्लासेस उनको आप देख सकते हो उन वीडियोज़ को, ठीक है। अगर आप वो अच्छा लगे तो आप जो है अबीपीडिया का जो हमारा डिफेंस चैनल है, मतलब यहाँ से आप जो है कोर्स भी बाय कर सकते हो। तो आज के इस सेशन में इतना रहेगा, ठीक है। सी यू नेक्स्ट क्लास, पार्ट 2 रहेगा प्रेपोजिशन का, थोड़े इससे एडवांस लेवल के एमसीक्यूज़ में आपको उसमें सॉल्व कराऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।